हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। बहुत टाइम से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो इस विषय पे है जो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आजकल आती है कि येलो लीफ होती है, पीली पत्तियाँ जो है पीली हो जाती हैं और समझ में नहीं आता है कि वो किसकी वजह से हो रही हैं। नॉर्मल पत्ती रहेगी, अच्छी खासी स्थिति में रहेगी और सेकेंड डे आप देखेंगे तो पत्तियों का कलर कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कि ये येलो हो करके यहाँ पे आपको दिख रही होंगी कि हल्की सी येलो हो करके, और ये पहले तो वो हल्की सी ब्लैकिश होंगी और उसके बाद से ऐसा लगेगा कि वो क्या है, फिर वो येलो होके गिर जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? क्या पौधों में कोई बीमारी आ जाती है अचानक से, या इसका अगर बीमारी नहीं है तो क्या चीज़ है? आज इन सभी चीज़ों पे हम फ्रेंड्स चर्चा करेंगे और जानेंगे इस विषय के बारे में कि अक्सर ये प्रॉब्लम आती क्यों है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और अगर मेरे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो एक बार ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत पुराना चैनल है खास करके गुलाबों के लिए। तो जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट आपको ही होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो येलो लीफ का मेन कारण होता है वो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जैसे ही आपका टेम्परेचर डाउन होगा, यानी कि ये किसी भी मौसम में हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब विंटर आए या ये जनवरी के महीने में ही ये समस्याएं आएंगी। जब भी आपके यहाँ पे टेम्परेचर सडन चेंज होगा, यानी कि सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से सर्दी, या जब भी कोई भी वेदर चेंज होता है, अचानक से धूप है और 2-3 दिन बारिश हो जाए अचानक से, तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे पत्ते येलो होके गिर जाएंगे। बहुत टाइम तो हम उस समय तो बड़ा ध्यान लगा लेते हैं कि चलो बारिश हो गई अचानक से, तो ये नॉर्मल चीज़ है। सेम वही कंडीशन विंटर में होता है कि अभी नॉर्मल धूप हो रही थी, डेली डेली धूप हो रही थी और अचानक से जैसे ही ये शीतलहर जैसी चीज़ हुई, मतलब धूप होना बंद हुआ, धूप की इंटेंसिटी कम हुई, तो पत्तियां येलो होके गिरने लगी। अब कई जगहों पे क्या है, हल्की बारिश भी हो रही है तो वहाँ पे पत्तियां कुछ और गिर रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई फंगस का, कल मैंने एक कमेंट देखा रहे थे कि ये येलो लीफ हो रही है, ऐसी हो रही है, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या फंगस का नाम बताया। ये सही भी है, ऐसा नहीं है कि फंगस आता नहीं है। इस टाइम में भी फंगस, कुछ कारण होते हैं कि फंगस की वजह से भी पत्तियां येलो हो रही हैं इस समय भी। लेकिन ज़्यादातर जो आमतौर पे देखा गया है, ये परखा गया है या माना जाता है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पत्तियां पीली पड़ती है। ये ना कोई, तो जैसे अभी क्या है कि अगर आपको चोट लगे अचानक से, तो क्या आप सीधे सीधे जो है उसका ऑपरेशन करने लगेंगे या सीधे एम्स में ले जा करके उसको ऑपरेशन करेंगे हल्की चोट पे? नहीं, पहले आप उसको प्राथमिक उपचार देंगे, जो कि आप जानते हैं कि प्राथमिक में क्या करना है। हमें पहले उस पर मलहम लगाना है, हड्डी अगर टूटी है तो उसको देखना, ऑब्जर्व करना है, ये उसके बाद की चीज़ें होती हैं। तो पहले प्राथमिक तौर पे आपको यही समझना चाहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस तो नहीं कहीं बना है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अन्य पत्तों को भी देखिए, अन्य पौधों को भी देखिए, क्योंकि फंगस ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर 2-4 पत्ती में आएगा। फंगस आएगा तो वो बड़े अलग तरीके से आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ येलो लीफ कराने के लिए फंगस आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं, अगर 10 दिन में मैंने अगर एक उसका मैं डाटा निकालूँ तो 10 दिन में कम से कम 50 लोगों के कमेंट्स और फेसबुक पे मैंने चीज़ों को देखा है कि लोग पूछते रहते। इवन मैं 1-2 ग्रुप से जुड़ा भी हुआ हूँ, उसमें भी मैं देखता हूँ तो येलो लीफ क्यों हो रही है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने फंगस आ गया है या ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना है, इसके लिए किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, पानी का स्प्रे दीजिए, क्योंकि एक माना जाता है कि जब ठंडी ज़्यादा गिरती है तो नॉर्मल वाटर से अगर पौधों के ऊपर स्प्रे डालते हैं तो पौधों पे जो ये ठंडी का प्रकोप है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ पड़ा है, बहुत ठंडे हो रहे हैं, तो वो पत्तियों में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हम लोगों को सर्दी जुकाम होता है तो पत्तियों के भी वो सर्दी जुकाम जैसा ही है। तो वो आप हल्का सा पानी स्प्रे कर सकते हैं, 2-3 दिन पे सावरिंग कर सकते हैं। बहुत हेवी सावरिंग नहीं करनी चाहिए इस मौसम में, क्योंकि उससे क्या होगा कि पौधों पे वज़न ज़्यादा पड़ेगा। हो सकता है आपकी जो फ्लावरिंग आपकी हो रही है, फ्लावर पे प्रभाव पड़े, फ्लावर आपके गिरने लगें। आप भले बहुत ज़्यादा कैल्शियम दे रहे हो, कैल्शियम सपोर्टेड है आपके लिए, लेकिन उसमें क्या होगा कि जब आप एक्स्ट्रा वज़न डालेंगे, पौधे तो पत्थर है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा वज़न सह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, कुछ चीज़ें, खास चीज़ें
चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है, किसी भी प्रकार का फंगीसाइड बहुत ज़्यादा ओवरडोज मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस में फंगीसाइड देने से आप गुलाब ब्यूटी के लिए रखे हैं, ना कि सिर्फ दवाइयाँ और केमिकल की वजह से आप उसको पाल रहे हैं। देखता हूँ मैं बहुत सारे लोग पत्तियों पे इतना फंगीसाइड स्प्रे कर देते हैं कि पत्तियों का जो ग्रीन कलर वो दिखता ही नहीं है, वो पूरा वाइट हो रखा है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिना फंगीसाइड के आपका पौधा चलेगा नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैंने जब प्रूनिंग करी थी तो सिर्फ एक बार फंगीसाइड स्प्रे किया था, उसके बाद से मैंने कभी अभी तक मैंने कभी फंगीसाइड स्प्रे नहीं किया है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। फंगीसाइड टेम्परेचर जब डिफरेंस बनता है तब एक आध बार आप डाल सकते हैं, उसके अलावा आपको ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेस्टिसाइड का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि इस समय थ्रिप्स का, माइट्स का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा, पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी होंगी। तो अगर आप बहुत यूजफुल आपके लिए महसूस होता है तो आप ज़रूर मेडिसिन का प्रयोग करिए। और बाकी पत्तियों से मत घबराइए कि पत्तियां ऐसी हैं वैसी हैं। दूसरी एक ख़ास चीज़ है कि ये पत्तियां कभी कभी फंगस के द्वारा भी होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ब्लैक स्पॉट जनरेट होता है। ब्लैक स्पॉट का मतलब है कि ऐसे डॉट डॉट बनते हैं, ब्लैक ब्लैक पहले धब्बे बनते हैं, और वो बहुत ही देखने लायक धब्बे बनते हैं। मतलब वो अलग दिखते हैं, ऐसा नहीं नॉर्मल धब्बे होते हैं, वो बड़े बीच बीच में ऐसे स्पॉट्स बनते हैं, और ऐसा लगता है कि उनमें स्पाइक्स बनी हुई है, बहुत महीन महीन। आप फोटो देख पा रहे होंगे, ऐसे टाइप की चीज़ें बनती हैं, बिल्कुल कोरोना के जैसे वायरस का जो वो था उसके जैसा वो स्पाइक्स बने होते हैं सर्कल पे। तो वो फंगस है, वो ब्लैक स्पॉट है। उसमें भी क्या होता है, पहले वो ब्लैक होता है, फिर पत्ती पूरी वाइट येलो होकर के पूरा पत्ता गिर जाता है। और वो एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि जब ज़्यादा आप मॉइस्चर मेंटेन करेंगे, या पौधों में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, या कोई इन्फेक्टेड प्लांट आपके गार्डन में आ गया, नर्सरी से आपने लाया, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए सिंपल सी है कि आप एक अच्छा फंगीसाइड जो है यूज करें, और जैसे फंगीसाइड आप यूज करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। या पत्तियों को आप मैनुअली तोड़ के फेंक दीजिए। बाकी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये फंगीसाइड है, ये तरह का वायरस है, इस तरह की डिजीज़ आ गई है। कोई भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो रही हैं, और ऐसी कोई बीमारी आएगी तो सिर्फ एक व्यक्ति के गार्डन में नहीं आएगी, पूरे भारत में आएगी। और ऐसा माना गया है कि एक क्षेत्र में आती है, बहुत बड़े स्तर पे बीमारी आती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, आज का विषय आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि हर कोई इस समय प्रेजेंट टाइम में इस परेशानी से जूझ रहा होगा। जो जानते हैं, जो एक्सपर्ट हो गए हैं, जिन्हें जो कई साल से कर रहे हैं, उनके लिए तो नॉर्मल चीज़ है, वो बिल्कुल परेशान नहीं है। लेकिन जो न्यू है, जो 1 साल 2 साल से कर रहे हैं, उनके लिए शायद ये बड़ी नई चीज़ होगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, और गुलाब एंजॉय करिए, विंटर का सीज़न है, अच्छे से करिए। और ये सामने जो आपको एक ब्यूटीफुल रोज़ दिख रहा है, इसका साइज़ आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अहिंसा है, और श्री वीरूवीर राघवन, जो अभी हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं, उनकी ही ये क्रिएशन है। और गिरजा आंटी का ये बहुत ही पसंदीदा गुलाब है। और ये मैं काफ़ी टाइम के बाद मेरे यहाँ पे जो इस तरह से ब्यूटीफुल, क्योंकि जब भी मैं इसको ग्राफ्ट किया तो वो किसी ना किसी को मैं गिफ्ट ही दिया, वो मेरे पास परमानेंट नहीं रहा। लेकिन अभी मैं ये लगभग 6 महीने से मेरे पास परमानेंट पड़ा हुआ है। और मैं बहुत ही ये इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो येलो कलर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, और बहुत ही बड़ा साइज़ होता है इसका। आप देख रहे हैं साइज़ कितना अच्छा है, और हैवी ब्लूमर कंडीशन में आता है। और अभी ये 3 से 4 दिन हो गए हैं, तो थोड़ा सा सेंटर आपको अलग दिख रहा होगा, क्योंकि ये अलग स्पीसीज है। ये नॉर्मल एचटी रोज़ आप नहीं इसको बोल सकते। गिरजा वीर राघवन और वीरू वीर राघवन जी के जितने भी रोजेज़ हैं, उनकी एक अलग ही प्रजाति है, वो अलग ही उनकी एक स्पीसीज, ये ब्लड लाइन उनकी चलती है उनके रोजेज़ की, तो ये अलग है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस भी है, और ये अहिंसा नाम है। यानी कि आप अब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते होंगे, इतना डिटेल नहीं, लेकिन ये है कि ये ब्यूटीफुल रोज़ आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी ये जो पीछे ये रोज़ दिख रहा है येलो, ये अलग कोई रोज़ है, ये सतीश सर ने मुझे गिफ्ट भेजा था। इसकी बड़ाई भेजी थी, मैंने ग्राफ्ट किया था, और अभी मेरे गार्डन में है। बहुत अच्छा प्यारा रोज़ है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।